तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, पेशावर के टाउन के मकाम पर मौजूद हूँ और इस वक्त वावडा के खिलाफ जो है ख़तरनाक किस्म का एहतजाज हो रहा है। दोनों अतराफ से जीटी रोड जो है वो ब्लॉक है, जो कि खैबर रोड इसको कहते हैं, स्पिंजुमात और या टाउन पुलिस स्टेशन के सामने ये तमाम तरह एहतजाज हो रहा है। 40 के करीब जो देहात है, बड़े पलोसई और ताकाल और मुख्तलिफ इलाकों के लोग जो है इस वक्त सरापा एहतजाज है और इसकी वजह जो है वो लोड शेडिंग है और लोड शेडिंग की वजह से ये तमाम लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उससे बात करेंगे, उनके ख्यालात सुनेंगे। आप हमारे साथ रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। अमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल पुरअमन एहतजाज किया था वर्सक रोड की तरफ पे, जिसमें चारों पड़ोसियों के बुजुर्ग मशरान और इकट्ठे थे। तो उसमें डीएसपी वर्सक, मिचनी गेट SHO और एक और SHO था उसके साथ, और LDO वावडा के साथ ये हमारा फैसला तय पाया गया कि 1 घंटा बिजली होगा, 1 नहीं होगा। इस पर हमारी लिखी हुई है 2 खैर हुए एहतजाज हमने ख़त्म किया। रात को इन लोगों के साथ मैं रब्ता, DSP सब के साथ रब्ता मैंने किया, कोई नंबर अटेंड नहीं कर रहा था। आज CM साहब 6 बजे प्रोग्राम के लिए गुजर रहे थे, हम CM साहब की तरफ जा रहे थे वर्सक रोड, कि हम उसके साथ बात करें कि कल इन लोगों ने हमारे साथ मुज़ाकरात किए और ये मुज़ाकरात नहीं मान रहे, आप इनके साथ, अब हमारे KP के CM के साथ बात करें। तो उस पे ये हम पे शीलिंग हुई है, ये सारे शीलिंग हुई है हम पे, फायरिंग भी हुआ है, फायरिंग। और ये एक बेगैरत सद्दाम नाम है उसका, जो KP के पुलिस पे दाग है, दाग, और ये पूरा KP पुलिस को बदनाम कर रहा है। हमारे इलाकों में आइस ये खुलेआम बेच रहा है, 10,000 और हर में ये इस्तेमाल कर रहा है। हमारे गांव में इसके टर्नओवर में 111 बंदे मर चुके हैं, FIR मौजूद है, और वो जातियात कर रहा है। मेरे सामने उसने मुझ पे फायर किया और कह रहा था कि ये फसाद का जड़ है, इसको मैं खत्म करता हूँ। तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ऊपर है, वाहिद वो मुझे खत्म कर सकता है, तेरा बाप भी मुझे खत्म नहीं कर सकता। और मेरे बंदे जख्मी हैं, हमारे 3 मुतालिबात हैं। एक SHO सस्पेंड होगा, दूसरा हमारे 5-6 बंदे गिरफ्तार किए, उसमें तशद्दुद किए, वो अभी के भी रिहा होंगे, और तीसरा जो इन लोगों ने हमारे साथ मुआहिदा किया था वो मुआहिदा ये कंप्लीट करेंगे। हम कोई सियासत इस पे नहीं कर रहे, हम चारों पड़ोसियों के नुमाइंदगान मेरे निगरानी में निकले हुए, मैं हर हद जानने को तैयार हूँ। इसमें अगर मैं मर भी जाऊँ तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात कहता जाऊं, अगर सद्दाम यहां से नहीं हटा कल तक, अभी हम डेडलाइन दे रहे, तो ये फिर हम खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और रोडी भी ब्लॉक करेंगे और दूसरा अमल तैयार करेंगे, और ये पड़ोसियों पे आज के बाद बैन दें इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतने कीमती वक्त निकाल के हमारे एहतजाज के लिए आपने वक्त निकाला। इस तरह है कि ये हमारा इलाका है पलोसी, और ये पेशावर का एक मज़ाफ़ाती इलाका है। यहाँ पे सालों से लोग यहाँ पे आते हैं, वोट हासिल करके फिर चले जाते हैं। मैं यहाँ पे सियासत की बात डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टी की बात नहीं होती, यहाँ पे इलाके की बात होती है, यहाँ पे इलाके की बात होती है। हकीकत में तो ये है कि मैं इस इलाके का बाशिंदा हूँ, लेकिन यहाँ पे बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है, सुई गैस का निज़ाम दरहम बरहम है। स्कूलों का अगर आप देख लें, हमने 1 हफ्ता पहले स्कूलों का विज़िट किया, मैंने खुद स्कूलों का विज़िट किया था। खुदा की कसम, स्कूलों में बच्चों के लिए पंखे नहीं है, वो बेहोश हो रहे हैं। ये हमारा मुस्तकबिल है, बच्चे तो हमारे इलाके के मुस्तकबिल है। ये लोग क्या करेंगे? ये मजबूरन यहाँ पे निकले हुए हैं, तो हम तंग आ गए हैं। बाकी तो हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। इतनी नारावारों से 24 घंटों में ये लोग हमें तकरीबन 2 या 3 घंटे बिजली देते हैं।
तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, ये लोग मजबूरी की खातिर यहाँ पे निकले हैं और आए हुए हैं। पुरअमन एहतजाज पर फायरिंग की है, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? ये तो इस तरह था कि 2 दिन पहले हमारे साथ हमारे के इलाके के कुछ मशरान इनके पास गए थे, उसमें डीएसपी साहब भी था, SHO साहब भी थे और मेरे ख्याल पे वापडा के लोग भी थे। उनके साथ एक मुआहदा हुआ था कि हम आप लोगों को कल से इंशाल्लाह बिजली की फराहमी वो आपके जो ज़रूरत है इंशाल्लाह ज़रूरत के मुताबिक बिजली देंगे। लेकिन 2 दिन गुजर गए। आज हमारे CM साहब आ रहे थे वहाँ पे मात्रा में, तो ये लोग कह रहे थे कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, CM से बात करते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं निकले हैं। पुलिस वालों ने इनके साथ बहुत नारवा सलूक किया हुआ है। मैं भी इनके खिलाफ हूँ क्योंकि इसमें बच्चे भी थे, इसमें बूढ़े भी थे, इसमें जवान भी थे। उन्होंने नारवा शिलिंग इस पे किया हुआ है। बहुत से लोग बेहोश हैं, अभी थाने में भी बहुत से लोग गिरफ्तार किए हुए हैं। तो मैं अपनी हुकूमत से ये मुतालिबा करता हूँ कि खुदा के लिए इतनी जुल्म ना करें। इनको कहें पुलिस वालों को, ये जो सदाम SHO है वो भी हमारा भाई है, लेकिन उनको थोड़ा सा रहम करना चाहिए कि ये लोग मजबूरी के खातिर, ये गरीब लोग हैं, क्या करेंगे। इनके पास तो पंखा की भी वो सहूलत मौजूद नहीं है। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और ये मुख्तलिफ पलोसई इलाकों के जो तरलजो, ओतोजो, मगदरजो और सफ़ेद संग तक के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और नारवा लोड शेडिंग के खिलाफ खैबर रोड को बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है। तमाम आमदोरफ्त बंद है और BRT को भी साथ में जो है ब्लॉक कर दिया गया है। इस हवाले से मशरान की बातें आप तमाम लोगों के सामने रख दी गई है और इंशाल्लाह जो भी मालूमात, जो भी बात सामने आएगी या पुलिस की तरफ से जो भी मुज़ाकराती टीम आएगी वो तमाम तफसील तमाम दोस्तों को पहुंचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।